परमेश्वर पिता की स्तुति हो उसके तमाम आशीष उपकारों के लिए। परमेश्वर पिता का प्रेम है, उसकी दया है कि अभी तक हम जिंदगी जीवन में जीवित पाए जाते हैं। आइए उस परमेश्वर पिता के हम प्रेम के बारे में आज सीखेंगे कि परमेश्वर पिता का प्रेम जो है क्या काम करता है, उसका प्रेम जो है कौन सा कार्य जो है हमारे जीवन में करता है, उसका प्रेम जो है हमें किस प्रकार से जो है हमारे जीवन में जो है प्रकट परमेश्वर पिता ने जो है किया, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। इससे पहले कि आज हम प्रेम के विषय में सीखें, प्यार के विषय में सीखें, आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए। जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उन पर आपकी आशीष हो। आज जिस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं उस विषय पर आपकी आशीष को चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन। आज हम प्रेम के विषय में सीखने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं ये जो प्रेम है, जो प्यार है, ये किसी से जो छिपा हुआ नहीं है और बहुत प्रकार के प्यार जो है संसार में पाया जाता है। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप जो है एक परिवार में जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब
मम्मी पापा का जो है प्यार होता है, और भाई बहन का जो है प्यार हम देख सकते हैं, और उसी प्रकार से जो है पति पत्नी के प्यार को देख सकते हैं, और जो है बहुत सारे प्यार जो है हम इस संसार में पाते हैं। और लोग जो है एक दोस्तों के बीच में जो प्यार होता है, और कई बार जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में प्यार होता है, लेकिन सारे प्यारों में जो है कहीं ना कहीं जो है स्वार्थ छुपी होती है, कहीं ना कहीं जो है उनमें लालसाएं छुपी होती है, कहीं ना कहीं जो है उनमें जो है ऐसी बात छुपी होती है जिसकी वजह से जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे को से जो है कुछ न कुछ जो है प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से प्रेम जो है, इस प्रकार से प्यार जो है आप इस संसार में देख सकते हैं। इस प्यार को जो है प्रमाणित करने के लिए, इस प्यार को जो है उनको दिखाने के लिए बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे काम कर जाते हैं। मैं अपने एक दोस्त को मैं जानता हूँ जो अपने प्यार को जो है जाहिर करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को जो है रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन जो है पहुंचता है। वहाँ पर जैसे ही पहुंचता है उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोन आता है और कहती है कि मैं जो है सुबह 8 बजे पहुंचूंगी, आप ऐसा करो कि वापस अपने जो है घर चले जाओ। लेकिन वो व्यक्ति जो है कहता है कि नहीं, मैं आपकी इंतज़ार जो है यहीं पर करूँगा। वो ठंड का समय था और जो है ऐसी स्थिति में जो है, ऐसे समय में जो है अपने प्यार को जो है जाहिर करने के लिए, अपने प्यार को जो है उसको दिखाने के लिए पूरी रात भर जो है और रेलवे स्टेशन में जो है खड़ा रहा, वहाँ पर बैठा रहा, और उसी समय जो है उस पूरी रात जो है वो रेलवे स्टेशन पर बिता दिया, सिर्फ अपने प्यार को जाहिर करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि मैं कितना प्यार, कितना प्रेम जो है आपसे करता हूँ। इस बात को बताने के लिए वो जो रेलवे स्टेशन पे रात भर जो है बैठा रहा। जब सुबह हुई और आ गया। हम देख सकते हैं कि एक माँ जो है, एक पिताजी जो है अपने बच्चों को अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए वो बहुत सारे चीज़ जो है उनको उपलब्ध कराते हैं, बहुत सारे चीज़ देते हैं। उसी प्रकार से अपने उनके बच्चे भी जो है अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए वो उनके मम्मी पापा के जो है वो बातों को मानते हैं, वो कहते हैं कि बेटा मेरे ये करना, वो कर देते हैं। इसी प्रकार से जो है बहुत सारे लोग जो है अपने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, अपने अपने प्यार को प्रकट करने के लिए जो है काम करते हैं, और उसको जाहिर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आइए हम परमेश्वर पिता के प्रेम के बारे में देखते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, जो कि निस्वार्थ प्रेम करता है। वो संसार के जो प्रेम है और हमारी जो प्रेम है, इसमें कहीं ना कहीं जो है स्वार्थ छुपा होता है, कहीं ना कहीं लालसाएं छुपी होती है। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, वो परमेश्वर पिता जिसने इस जहां को बनाया, जिसने आपको मुझे अपने हाथों से रचा, जो आपसे मुझसे जो है बेपनाह प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं, उसकी प्यार जो है निस्वार्थ है। जो बिना लालसा के जो हमसे प्यार करता है, उसके प्यार के बारे में देखते हैं कि उस प्यार के लिए उसने क्या क्या किया, उसका प्रेम जो है हमारे जीवन में कैसी काम करता है, कैसा कार्य करता है। परमेश्वर के प्रेम का काम हम अपने जीवन में देखेंगे। यदि आपके साथ बाइबल है तो मेरे साथ खोल लीजिए, धर्मशास्त्र में हम देखेंगे। यदि दूसरा कुरिन्थी आप खोल लें, उसके जो 2 अध्याय, यदि हम उसका 8 पद पढ़ें, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके 2 अध्याय उसके 8 पद में, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि इस कारण मैं विनती करता हूं, कुरिन्थ की कलीसिया है उसको जो है विनती करता है और कहता है कि मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने प्रेम को जो है, अपने प्यार को जो है प्रमाण दो। जिस प्रकार से वो भाई जो है रेलवे स्टेशन पर अपने प्यार को जो है प्रकट करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए पूरी रात ठंड के समय जो है बिता दिया कि वो अपने जो गर्लफ्रेंड उसको अपने प्यार के बारे में जो है जाहिर कर सके। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो संत पौलुस कहता है अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उसका प्रमाण दो। और परमेश्वर पिता ने जो है अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उसने अपना प्रमाण दिया। जब ये संसार पूरी पाप में भर चुका था, जब हम अधर्म में फंसे हुए थे, जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, कहीं पर कोई आशा की किरण नहीं था, हमें सारे मानव जाति को नाश होना था, मृत्यु का स्वाद चखना था, उस अनंत मृत्यु का स्वाद चखना था। और परमेश्वर पिता ने ऐसी स्थिति में जो है अपने प्रेम का जो है प्रमाण जो है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में जो है इस संसार में दिया। उसने अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए, उसको दिखाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो है अब बलिदान कर दिया, इस संसार में भेज दिया, ताकि वो हमें बता सके, हमें ये एहसास दिला सके कि परमेश्वर पिता जो है हमसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। लेकिन उसके लिए उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, वो निस्वार्थ प्रेम करता है, और बिना लालसा के प्रेम करता है। उस प्रेम को प्रकट करने के लिए, उसके प्रमाण के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को
प्राप्त करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को जो है बलिदान कर दिया, प्रमाण दिया, प्रूफ किया और कहा कि मैं क्या करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, तुम सारे मानव जाति से मैं मोहब्बत करता हूँ कि तुम मेरे बेटे और बेटियाँ हो। इसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र तक को रख नहीं छोड़ा। आज यदि आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, उस प्यार को प्रकट करने के लिए, उसके प्रमाण के लिए आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोग अपनी जान दे देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी जो है उपहार जो है प्रेजेंट करते हैं सिर्फ प्यार को प्रमाणित करने के लिए कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी प्यार करता हूँ। लेकिन उसमें भी स्वार्थ छुपी रहती है, उसमें भी लालसाएं रहती है। लेकिन परमेश्वर पिता का जो प्यार है वो वैसा नहीं है। परमेश्वर पिता का जो प्यार है वो जो निस्वार्थ है, उसने जो है वो अपने प्यार को जो अपने पुत्र के रूप में जो है प्रकट किया। जब हम पापी थे, जब हम गुनाहगार थे, जब हम अत्याचारी थे, ऐसे समय में जो है उसने अपने प्रेम को जो है अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है प्रूव किया, प्रमाण किया। और परमेश्वर पिता ने जो है उसी प्रेम के तहत जो है हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे गुनाहों को क्षमा किया। वो सिर्फ जो है उस प्रेम किया है, ये प्रेम का काम है। परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम को जो है इस प्रकार से जाहिर किया। वो जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जो अपने लोगों से प्रेम करते हैं, वो उनके गुनाह अपराध को क्षमा करता है। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता ने जो है वो जो हमसे प्रेम करता है, हमारे गुनाह को जो है उस प्रेम के कारण जो है उसने प्रभु यीशु मसीह में जो है क्षमा कर दिया। और परमेश्वर पिता ने हमारे अपराधों को जो है वो ढांप दिया। यदि आप यशायाह की पुस्तक उसे 1 अध्याय उसके 18 पद पढ़ें, वहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे हिम के समान जो है श्वेत कर दूंगा। चाहे तुम्हारा पाप अग्रवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उसे ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। एक ऐसा जो है परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे 1 अध्याय उसका 18 पद में। वो परमेश्वर पिता का ये प्रेम है, जो प्रेम परमेश्वर पिता हमसे करता है, उस प्रेम के द्वारा से अपने क्षमा जो है अपनी जो है जाहिर करता है। परमेश्वर पिता जो है हमें क्षमा करता है। यदि हम उसके सम्मुख में आते हैं, कहते हैं प्रभु ओ पिता परमेश्वर, मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये अपराध किया है, मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, परमेश्वर पिता अपने प्रेम को जो है क्षमा के रूप में प्रकट करता है और हमें उस गुनाह से जो है क्षमा करता है और अपने प्रेम को जाहिर करता है। कहता है बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बेटी मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और इस प्रकार से जो है हमारे अपराधों को जो है हमारे जीवन से वो दूर कर देता है। जिस प्रकार से वो यशायाह भविष्यवक्ता कहता है यदि तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे धोकर हिम के समान कर श्वेत कर दूंगा। चाहे वो अग्रवानी रंग का क्यों ना हो, उसको धोकर ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे बहनों, परमेश्वर पिता अपने प्यार को प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से प्रकट करता है और उसी प्यार के बदौलत वो हमारे गुनाह अपराध को क्षमा कर देता है। यदि आपके पड़ोसी, यदि आपके घर में कोई आपके सदस्य, यदि आपके बच्चे यदि गुनाह करते हैं, कोई अपराध करते हैं, कोई ऐसी गलत काम करते हैं, तो आइए हम उसको ताना ना दें, आइए हम उसको जो है उसका जो है सजा ना दें, बल्कि उनको जो है हम जो है क्षमा भी करें। यदि वो अपनी गुनाह को मानते हैं, अपने अपराध को मान लेते हैं, कहते हैं कि मम्मी मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये गलत काम किया है, तो हमें चाहिए कि हम उनको क्षमा करें। लेकिन ये जो क्षमा वाली जो बात है ये बहुत ही मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने सुना होगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है कभी आपने जो है ध्यान दिया होगा। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे परमेश्वर है, एक ऐसा ईश्वर है जिसे लोगों ने सताया, लोगों ने उसको पर थूका, लोगों ने उसको मारा, लोगों ने उसको जो है उसके ऊपर बहुत सारे जुल्म ढाए, उसको ठट्ठम उड़ाया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब उसका समय आया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ने के बावजूद भी, इतने बड़ा दर्दनाक मृत्यु सहने के बावजूद भी जो है प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कहता है हे पिता, प्रार्थना करता है अत्याचारी लोग के लिए, जिन लोगों ने उनको सताया था, जिन लोगों ने उसको मारा था, जिन लोगों ने उस पर थूका था, जिन लोगों ने उसको ठट्ठम उड़ाया था, ऐसे लोगों के लिए, वो पापियों के लिए, अत्याचारी लोगों के लिए, वो गुनाहगारों के लिए कलवरी क्रूस पर जो है प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है परमेश्वर पिता से। उसको कहता है कि हे पिता, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। यह है प्रेम, यह है प्रेम का काम, यह है परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर ने जो है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है प्रकट करता है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है कि परमेश्वर पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं इनको पता नहीं है, इनको क्षमा कर दे, इनको माफ कर दे। और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से प्रार्थना करता है। वो कलवरी पर चढ़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह दर्द से कह रहा है, वो हाथों में
कीले ठिके हुए हैं, वो सर पे कांटों का ताज है, उसके लहू बह रही है। ऐसी स्थिति में जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे पिता इनको क्षमा कर दे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये है प्रेम, ये है प्रेम का काम। जब कोई व्यक्ति एक दूसरे इंसान से प्यार करता है तो अपने प्यार को प्रकट करने के लिए वो किसी हद तक जो है गुजर जाता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने प्यार को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर पिता के प्रेम को प्रकट करने के लिए वो क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु तक सह लिया और परमेश्वर पिता से कहा, परमेश्वर पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दे। इसको कहते हैं प्रेम। ये है प्रेम का काम। क्या आपके अंदर ये प्रेम है? क्या ऐसा प्रेम आपके अंदर पाया जाता है? यदि ऐसा प्रेम आपके अंदर पाया जाता है तो अच्छी बात है। यदि नहीं पाया जाता तो आइए प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं और सीखें हम उससे प्यार करने के लिए कि कैसे प्यार किया जाता है, कैसे जो है वो प्रेम का काम जो है प्रकट होता है। प्रेम जो है हमेशा क्षमा करता है, प्रेम हमेशा माफ़ करता है। चाहे कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, कितनी बड़ी गुनाह क्यों ना हो, कितनी बड़ी अपराध क्यों ना हो, हमेशा परमेश्वर का प्रेम यदि आपके अंदर पाया जाएगा तो वो जो है वो सामने वाला व्यक्ति यदि उसे अपनी गुनाह को मानेगा तो आप उसको माफ़ करेंगे, वो दिल से उसको जो है माफ़ करेंगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानता हूँ जो गुनाह में फंसा हुआ था, जो अपराध में फंसा हुआ था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपने जीवन को दिया, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उसके अंदर आया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद क्या हुआ कि उसके साथ जो है उसकी जो है खुद की जो है उसकी धर्मपत्नी जो है वो जो है गलत आदतों में चली जाती है, गलत और जो ऐसे बातों में चली जाती है। और ऐसे बातों में जाने के बाद ये जब इसको पता चलता है इसको बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि ये जो उसको मारना चाहता है। लेकिन जब उसकी पत्नी जो उसके पास आती है, घुटने टेक कर कहती है कि मैंने गुनाह किया है, मैंने अपराध किया है, मैं अपने पाप को मान लेती हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगी। और परमेश्वर पिता का प्रेम उस भाई के अंदर था। उसने कहा ठीक है, मैं जो है तुम्हें माफ़ करता हूँ। और उसने जो है उस भाई ने जो है बड़े ही जो है हिम्मत के साथ जो है उस बहन को माफ़ कर दिया। ये कब हो पाया, कैसे हो पाया? उस प्रेम का काम है, वो परमेश्वर का प्रेम उस भाई के अंदर था, इसीलिए उसने माफ़ किया। उसने जो है उस अपनी पत्नी को जो है उस गुनाह से, उस गलत काम से जो है माफ़ किया और आज उनका रिश्ता बना हुआ है। यदि परमेश्वर का प्रेम, वो अगापे प्रेम और निस्वार्थ प्रेम यदि हमारे अंदर आ जाता है तो जो सामने वाला व्यक्ति जब कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत रहती है कि हम उसको क्षमा कर सकते हैं, उसको माफ़ कर सकते हैं और वो व्यक्ति यीशु के नाम से बचाया जाएगा। आइए इस प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण कर ले जो हमें क्षमा करता है। परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम को प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह के रूप में, और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के प्रेम को प्रकट किया और लोगों को, सारे मानव जाति को उनके गुनाह अपराधों को जो है क्षमा करके। आइए हम भी जो है एक दूसरे के गुनाह अपराध को क्षमा करें, एक दूसरे की गलती को जो है हम जो है क्षमा कर दें, माफ़ कर दें और परमेश्वर पिता के प्रेम को जो है हम प्रकट करें, हम प्रमाण दें। हम जो है इसको सिर्फ मुंह से ना बोले कि हमारा परमेश्वर पिता प्रेम करता है, वो अगापे प्रेम करता है। आइए हम इसको अपने कर्मों के द्वारा जो है हम इसको करके दिखाएं, लोगों को बता दें कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया और प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर का प्रेम अब वो अपने आप को जो क्रूस पर बलिदान के करके जो है प्रकट किया। आइए हम भी जो है लोगों को बता दें कि हम जिंदा खुदा के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। वो हमारे अंदर प्रेम पाया जाता है, वो प्रेम जो लोगों को क्षमा करता है। ये जो है क्षमा करने वाली जो बातें हैं ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप दूसरों को क्षमा करेंगे, उनके अपराधों को क्षमा करेंगे, लोग जानेंगे कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम सच्चे परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। इसी से हम जो है लोगों को जो है परमेश्वर के जो है प्रेम को जो है प्रकट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। आइए इस प्रेम को अपने अंदर ले लें, अपने जीवन में ले लें। परमेश्वर का अगापे प्रेम को हम अपने अंदर ले लें। वो निस्वार्थ प्रेम है। हम स्वार्थ से भरी हुई प्रेम और लालसा वाले संसार के प्रेम को त्याग दें और संसार की इस मोह माया को त्याग दें। आइए परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर ले लें। और यह प्रेम का काम क्या है हम इसको हम देखेंगे। यदि उसी का दूसरा कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय यदि उसके हम 4 पद को देखें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा कर तुम्हारा लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो परंतु इसलिए कि तुम्हें बड़े प्रेम को जो जान लो जो मुझ
मैं तुम में हूँ। इस प्रकार से प्रेरित पौलुस जो है वहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है और कहता है कि जो मेरा जो प्रेम है वो मैं तुम्हें प्रकट करना चाहता हूँ। और जो है यहाँ पर जो है उनकी थोड़ी सी जो है डांट लगाता है, क्योंकि ये जो कुरिन्थ की जो कलीसिया है जो मसीह विश्वासी है, किसी वजह से जो है यहाँ पर जो उनके बीच में गड़बड़ियाँ थी, जिसकी वजह से इनके बीच में जो है प्रेम नहीं पाया जाता था, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, वो वाद विवाद होता था। जब संत पौलुस की इस बात की पता चला तो संत पौलुस जो है उनको ताना डांटता है, उनको कहता है कि वो कहता है कि मैं अपने प्रेम को जो है तुम पर प्रकट करना चाहता हूँ। उनको जो डांट लगाता है इसलिए नहीं, उनको उदास करने के लिए नहीं, उनको निराश करने के लिए नहीं, उनको हताश करने के लिए नहीं, लेकिन वो प्रेम की वजह से, जो प्रेम परमेश्वर पिता का प्रेम जो संत पौलुस के अंदर था, उस प्रेम की वजह से जो है उनको जो है डांटता है और कहता है कि तुम इस प्रकार से लड़ाई मत करो, इस प्रकार से झगड़े मत करो, इस प्रकार से एक दूसरे को जो वाद विवाद मत करो, बल्कि परमेश्वर के प्रेम से एक दूसरे से मेल मिलाप करके कि जो है एक साथ रहो और परमेश्वर के प्रेम के साथ जो है जीवन यापन करो। और प्रेरित पौलुस जो है यहाँ पर जो है वहाँ के विश्वासियों को वो जो है डांटता है, क्योंकि वो उनसे प्यार करता था। परमेश्वर का प्रेम जो है, यदि प्रेम का काम जो है क्षमा करना है और दूसरी जो काम है वो जो है डांटना है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, यदि वो गलत काम करता है, यदि आप उसको डांटते हैं तो इससे प्रमाणित करते हैं कि आप उसको प्रेम करते हैं। यदि आप उसको डांटते नहीं तो आप ये प्रमाणित करते हैं कि आप उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो बहुत ही घनिष्ठ दोस्त थे, दो भाई जो है बहुत ही घनिष्ठ दोस्त थे। एक दिन क्या हुआ कि वो जो है ऐसे रास्ते में जा रहे थे और उसका एक दोस्त जो है वो रास्ते में जो है गलत काम करता है, ऐसा गलत काम करता है जो कि सही नहीं था। वो जो है एक बुजुर्ग इंसान का जो है ठट्ठो मूड आता है, लेकिन उसका जो साथ में उसका भाई था जो उसको मना नहीं करता है, बल्कि उसको क्या करता है, उसको जो है मदद करता है उस बुजुर्ग इंसान को जो है ठट्ठो मूड आने के लिए। ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं यहाँ पर के प्रेम को हम देख सकते हैं। यदि वो भाई अपने उस मित्र को प्रेम करता तो वहाँ पर उसको मना करता, कहता कि भाई जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो मना नहीं करता बल्कि उसको मदद करता है। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे और जो कहेंगे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन आप कोई गलत काम करेंगे, कोई गुनाह करेंगे, उस समय आपको वो रोकेंगे नहीं, बल्कि आपको मदद करेंगे, बल्कि आपको उत्साहित करेंगे उस गलत काम को करने के लिए, और आप जो है उस गलत काम को करेंगे। ऐसे में आप जान सकते हैं कि उसका प्यार जो है वो जो है निस्वार्थ नहीं बल्कि वो स्वार्थ प्यार है। वो जो है बहुत ही लालसा के साथ आपको प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। यदि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो यदि आपके भाई आपकी बहन यदि कोई गलत काम करेगा, आपके बच्चे कोई गलत काम करेंगे, आप उनको जो है ताना देंगे, उनको डांटेंगे, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि जो कर रहा है वो गलत है, ऐसा करना पाप है, हमें परमेश्वर ने मना किया है। आइए हम जो है परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर ले लें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है हमेशा हमें जो है क्षमा करता है। वो हमें डांटता है जब हम कोई गुनाह करते हैं, कोई अपराध करते हैं, हमें जो है ताना देता है, इसलिए क्योंकि हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, वो नहीं चाहता कि हम बर्बाद हो जाएं, वो नहीं चाहता कि हम मिट जाएं, वो हमें बचाना चाहता है। इसलिए अपने प्रेम की वजह से, अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए वो हमें डांट भी लगाता है। जो प्रेम करता है वो जो है अपने लोगों को डांटता है। यदि नीति वचन उसके जो है हम 26 अध्याय उसके 5 पद पढ़े, वहाँ पर लिखा खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। वो जो अंदर की जो प्रेम है जो हमें अपने भाई बहनों से करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं, यदि कोई गुनाह कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, यदि हम उसको डांटते हैं तो गुप्त प्रेम से उत्तम बताया गया है। राजा सुलेमान इसको कहता है। यदि उसी का हम 13 अध्याय उसके 24 पद देखें, वहाँ पर लिखा हुआ है यदि कोई माता या पिता अपने बच्चों को जो है गलत काम करते हुए देखते हुए यदि उसको छड़ी नहीं मारता तो इसका मतलब यह है कि उससे प्रेम नहीं करता। यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने लोगों से प्रेम करते हैं, यदि वो गुनाह कर रहे हैं, वो गलत राह में जा रहे हैं, तो आइए हम उनको जो है छड़ी भी मारे समय पड़ने पर, उनको जो है हम ताना दें, उनको जो है हम समझाएं और बताएं कि ये जो कर रहा है वो गलत है। परमेश्वर का प्रेम ये काम करता है। यदि ये प्रेम आपके अंदर है तभी आप ये काम कर सकते हैं। आइए इस परमेश्वर के प्रेम को जो है हम अपने अंदर ले लें। वो परमेश्वर का प्रेम जो का अगापे है, जो कि निस्वार्थ है, जिसने हमें निस्वार्थ प्रेम किया। इसी परमेश्वर पिता ने वो इस्राएलियों से प्रेम किया। यदि हम इतिहास को देखें, निर्गमन की पुस्तक में जाएं, वहाँ पर इस्राएलियों को अपने प्रेम को प्रकट किया परमेश्वर पिता ने, उनको गुलामी की जंजीरों से निकाल कर जो है एक कनान देश में जो है लेकर जा रहा था। वो इस्राएली अपनी आंखों से चमत्कार देखते थे, अपनी आंखों से
परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो गुनाह करते थे, वो अपराध करते थे। लेकिन परमेश्वर पिता अपने प्रेम को जो है डांट के रूप में उनको प्रकट करता था, उनको ताना देता था, उनको जो है छड़ी मारता था, उनको जो सही रास्ते में जो है लेके आता था और बताता था कि ये रास्ता सही है, वो गुनाह का रास्ता है, उसमें जाओगे तो तुम मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे, नाश हो जाओगे। और परमेश्वर पिता अपने प्रेम की वजह से उनको जो है डांटते हुए जो है सही रास्ते में लेके आता था। आइए हम उस परमेश्वर पिता के प्रेम को अपने जीवन में ले लें, वो अपना ले अपने जीवन में, ताकि हम भी परमेश्वर पिता के प्रेम को जो है अपने भाइयों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने समाज में, अपने गांव में, शहरों में, अपने देश में जो है प्रकट कर सके, बता सके कि परमेश्वर पिता का प्रेम जो है अगापे है, वो निस्वार्थ है। यदि वो प्रेम आपके अंदर पाया जाएगा तो आप अपने भाइयों को कभी गलत काम करते हुए देखेंगे तो आप उनको समझाएंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे। आइए इस प्रेम को हम अपने जीवन में ले लें। हम देखेंगे और आगे देखेंगे परमेश्वर के प्रेम के काम के बारे में। पहला कुरिन्थी उसके जो है हम देखेंगे 13 अध्याय उसके 4 पद। प्रेम धीरजवंत है। वो कहता है कि प्रेम जो है धीरजवंत है। ये धीरज धरना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी इंसान आज धीरज धरना नहीं चाहता। वो सब कुछ जो है वो जो है तुरंत चाहता है। वो चाहता है कि मुझे सब कुछ जो है तुरंत मिल जाए, वो जो है एक ही समय में मिल जाए। इस प्रकार का हर एक का विचार होता है। लेकिन प्रेम जो है हमेशा धीरज धरता है। और परमेश्वर पिता भी जो है धीरज धरता है। यदि वो धीरज नहीं धरता, ये दिन घटाए नहीं जाते तो हम जो नाश हो जाते, हम बर्बाद हो जाते। आइए प्रेम जो है धीरज धरता है। हम धीरज के साथ काम ले, हम धीरज के साथ जो है परमेश्वर के पुत्र की आने का बाट जो है यहाँ पर कहता है प्रेम धीरज धरता है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम जो है फूलता नहीं, प्रेम जो है घमंड नहीं करता, प्रेम जो है चाली चुगली नहीं करता, प्रेम जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करता, प्रेम जो है चोरी नहीं करता, वो प्रेम जो है किसी को धोखा नहीं देता। ये परमेश्वर का प्रेम है, वो अगापे प्रेम है। आइए परमेश्वर के प्रेम का काम है, वो ये आत्मा का एक फल है। यदि गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय 22 पद में देखें तो आत्मा का फल है, वो प्रेम जो है पहला फल है। वो उसको जो है आज अपने जीवन में ग्रहण कर ले। यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाएगा तो आप अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, जब वो गुनाह करेंगे तो आप उनको क्षमा करेंगे। जब वो अपने गुनाह को मान लेंगे, वो आप जब उनको देखेंगे गलत काम करते हुए आप उनको डांटेंगे। वो माता पिता, यदि परमेश्वर पिता का प्रेम आपके अंदर है तो आप अपने बच्चों को ताना देंगे, यहाँ तक उनको छड़ी भी मारेंगे, उनको सही रास्ता सही शिक्षा देंगे। आइए उस प्रेम को अपने जीवन में ले लें। परमेश्वर पिता भी हमसे प्रेम करता है और प्रभु यीशु मसीह भी, और प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। यह है गुड न्यूज आज का, यह है सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए और हमें जो स्वर्ग ले जाने वाला है। आइए उस प्रेम को हम विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए आने वाला है ताकि हमें वो स्वर्ग ले जाए। आइए हम अपने आंखों को बंद कर ले। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, उस अगापे प्रेम के लिए। प्रभु यीशु मसीह फिर से आप आने वाले हैं, हमें स्वर्ग ले जाने वाले हैं, अपने प्रेम को प्रकट करने वाले हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। लोगों को आशीष दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन।